हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा को हमने दो भागों में बांटा था, औपचारिक लेखन और अनौपचारिक लेखन। अनौपचारिक लेखन पढ़ लिया था, फिर उसमें हम औपचारिक लेखन पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा गारसदा तासी को, शिव सिंह सेंगर को, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को लिखा गया था, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम जो 3 भाग थे वो 1913 में, और चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। और मिश्र बंधु में सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र सम्मिलित है। नामकरण इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है। इनके ग्रंथ में अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उनमें से सबसे जो बड़ा ग्रंथ था वो यही था, मिश्र बंधु। इनके द्वारा क्या लिखा गया था? मिश्र बंधु विनोद। ये 3 सहोदर भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इनका जो ग्रंथ था वो 4 भागों में विभक्त था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इनका जो चौथा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ, या प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। अगर वास्तविक संख्या है तो 4591 कवियों का वर्णन है इसमें। अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उनमें सबसे बड़ा जो ग्रंथ था वो था मिश्र बंधु विनोद। में इतिवृत्तात्मक लेखन की जो परंपरा है वो मिश्र बंधु विनोद से ही प्रारंभ हुई, और इन्होंने इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन में नामकरण की परंपरा, इन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को के संपूर्ण कालखंड को 8 भागों में विभक्त किया। कृति हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित हुई, जो हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है, और ये 1910 में प्रकाशित हुई है। नवरत्न ये क्यों कहा जाता है कि इसमें 9 अध्याय हैं, और इसमें हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों का वर्णन है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1910 में हिंदी नवरत्न के नाम से दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके 4 संस्करण हैं। पहला जो संस्करण 1934 में, द्वितीय संस्करण 1940 में, तृतीय संस्करण 1943 में, और चतुर्थ जो संस्करण था वो 1944 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखना, हिंदी नवरत्न के 4 संस्करण थे। पहला संस्करण 1934 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 1940 ईस्वी में, तृतीय संस्करण 1943 ईस्वी, और चतुर्थ संस्करण था वो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फर्स्ट पे आता है तुलसीदास, सेकंड पे सूरदास, थर्ड पे आता है देव, चौथे स्थान पे है बिहारी, और 5वें स्थान पर हैं भूषण व मतीराम। जिन्हें त्रिपाठी बिंदु भी कहा जाता है, त्रिपाठी बंधु, जिन्हें त्रिपाठी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें देखिए कवियों की संख्या तो 10 है, लेकिन इन्होंने भूषण व मतीराम को एक ही जगह रख दिया, इसीलिए इसमें कवियों की संख्या कितनी हो गई? 9। इनके द्वारा हिंदी नवरत्न की पुस्तक के प्रथम संस्करण में तुलसीदास, सूरदास और देव को वृहत्रही के नाम से नवरत्न के प्रथम संस्करण में इन्होंने तुलसी देव और सूरदास को वृहत्रही के नाम से, केशव भूषण और बिहारी को मध्यत्रयी के नाम से, मतीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चंद्रप्रदायी लघुत्रयी के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन इनके द्वितीय चरण में इन्होंने कबीर को शामिल कर लिया। फिर इन्होंने मतीराम और भूषण को एक जगह रख के उन्हें त्रिपाठी बिंदु के नाम से प्रकाशित। देव बड़े या बिहारी, इस जो विवाद है उसके जन्मदाता भी कौन है? मिश्र बंधु। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि देव या बिहारी जो विवाद है उसके जन्मदाता कौन है, तो विश्व को बिहारी से बड़ा माना। बड़ा भारी व्रत संग्रह आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। और हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखक रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। और जो ये ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति में ही रचित ग्रंथ है, वो वैज्ञानिक पद्धति से रचित ग्रंथ माना जाता है। जो परिवर्तित संस्करण था वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। परिवर्तित संस्करण 1940 ईस्वी में और 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। आरंभ सिद्धों की वाणी से माना जाता है। कहा गया जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नामकरण व दोहरे वर्गीकरण के कारण इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने आदिकाल को जयकाव्य काल और रीतिकाल को कला काल कर पुकारा। इसी के साथ इन्होंने कवियों और लेखकों के कृतियों के उदाहरण, आदिकाल को जयकाव्य काल और रीतिकाल को कला काल कहा। और वर्मा इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ इन्होंने आदिकाल व भक्ति काल का ही वर्णन किया। 693 से 1693 तक का इतिहास ही लिख पाए और इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। तो इनके द्वारा लिखा गया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इतिहास ये लिख पाए। इन्होंने आदिकाल व भक्ति काल का ही वर्णन किया।
क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जो अपभ्रंश के प्रथम कवि थे। हिंदी का प्रथम कवि माना है। और इन्होंने ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य व प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य कहा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य कहा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा का वैज्ञानिक इतिहास, ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी कवि रत्नमाला व हिंदी भाषा और साहित्य रचित है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करें।